बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल वर्स के बारे में आजकल बात हो रही थी हमारे लाइव टिकटॉक की लाइव क्लासेस के ऊपर। मॉडल वर्ब वुड को हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसके दो ऑलरेडी हम यूजेस पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, हाउ टू टॉक पोलाइटली, हाउ टू ऑफर और हाउ टू रिक्वेस्ट समवन पोलाइटली यूजिंग मॉडल वर्ब वुड, जिसमें हमने देखा था वुड यू माइंड, ये वाला स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद हमने देखा था वालेकुम सलाम मेंबर। उसके बाद हमने देखा था, अभी क्लास स्टार्ट हुई है गाइस। उसके बाद हमने देखा था कि वुड को हमने पास्ट के अंदर कैसे लेके जाना है। जब आपने अपनी आदतों को शो करना है, कोई ऐसे एक्शन जो पास्ट के अंदर आप रिपीटेडली करते रहे हैं। फॉर एग्जांपल थी, क्या थी, जब मैं छोटा होता था तो मैं वीक में 2 दफ़ा क्रिकेट खेला करता था, वीक में 2 दफ़ा स्विमिंग की क्लासें लिया करता था। जब मैं पाकिस्तान में होता था तो मैं मोटर बाइक चलाया करता था। जब मैं पाकिस्तान में होती थी तो मैं रोज़ाना हंडिया बनाया करती थी। ये आपकी माजी की हैबिट थी, इनको आप शो करने के लिए वुड का इस्तेमाल करती थी। और उसके साथ हमने यूज़ टू भी देखा था। जब स्टेटिव वर्ब आ जाता है वहाँ पे आप यूज़ टू लगाएंगे, जब एक्शन वर्ब आ जाता है वहाँ पे आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। राइट, आज जो लिटरली हम देखने जा रहे हैं कि विल पास्ट में जाके वुड कैसे बनता है, या सिंपल कह लें कि वुड का इस्तेमाल पास्ट में कैसे होता है, इसके ऊपर आप नज़र डालेंगे। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं वेरी इजी वे से। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने जब कैन की क्लास स्टार्ट की, कोई कुड की स्टार्ट की थी, तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। दो औरतें आपस में बात कर रही हैं, एक औरत ने बात रिपोर्ट की है, कैसे पैड़िए नाल वाले ग्रां दे विच ना चोरी हो गई है, सारा सोना चोरी करके लै गए। तो जो दूसरी सुनने वाली होती है ना, वो उसको सपोर्ट करिए, सुनने वाली जाके फिर वो आगे रिपोर्ट करती है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैन कुड में तब्दील हो गया था। इसी तरह जो विल होगा ना, वो वुड में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि अभी मैं आपको लाइव के ऊपर कह रहा हूँ कि ना अगले वीक में आप लोगों का टेस्ट लूँगा। ठीक है, आप लोगों में से कोई आपकी एक सहेली या कोई ऐसा बंदा जिसके साथ आपका रब्ता है, वो आज लाइव पे नहीं आया, ठीक है, लेकिन आपके पास उसका व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उसके साथ कंटिन्यूसली व्हाट्सएप के ऊपर बात करते रहते हैं। मैंने आपको बोला कि इस वीकेंड टेस्ट होगा, एक आपकी सहेली प्रेजेंट नहीं थी, फिर व्हाट्सएप के ऊपर बात हो रही है, तो आपसे पूछी है सर ने आज क्लास दी थी, क्या पढ़ाया ये वो, तो आप कहती हैं कि सर ने आज हमें वुड का इस्तेमाल बताया था और उन्होंने कहा था कि वो अगले वीक टेस्ट लेंगे। ठीक है, जब आप ये बात करते हैं ना, वो अगले वीक टेस्ट लेंगे, आप मेरी बात को आगे रिपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे जो विल होता है वो वुड में चेंज हो जाए। ठीक है, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं अब आपको स्क्रीन पे इसकी वो दिखाने लगा हूँ। इसके लिए मुझे वो कमेंट्स बॉक्स को ऑफ करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहनों भाइयों, मुझे अब स्क्रीन में से कमेंट बॉक्स को ऑफ करना है। वालेकुम सलाम, ताकि मैं अब आप लोगों को दिखा सकूँ। ये लोग वुड इन रिपोर्टेड स्पीच, ये हो जाएगी फास्ट फॉर्म ऑफ विल। ये जो रिपीटेड स्पीच होती है ना, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एज वेल। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वो उसमें चक्कर होता है। और रिपोर्टेड क्या होती है, जब आप किसी को कोई बात बताते हैं ना, बताते हैं कोई चीज़ आप रिपोर्ट करते हैं, तो वो बेसिकली हो रही होती है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड सेंटेंस। अली सेड आई वो बी हेयर एट 8 PM। अली ने कहा कि वो यहाँ 8 बजे होगा, या फिर वो 8 बजे होगा। सॉरी, बी का मतलब है होगा, कम लगाते तो हो जाता अली आएगा। अली ने कहा कि वो यहाँ 8 बजे आएगा, यहाँ पे बी है तो इसका मतलब है होगा। अब यही बात जब आप अली की किसी आगे को बताएंगे तो वो क्या बन जाएगी, अली टोल्ड दैट ही वुड बी हेयर एट 8 PM। क्या चेंजिंग आई है, जो विल था ना, ये वाला विल डबल एल शॉर्टकट करके लगाया है, ये चेंज हो गया वुड में। अली ने कहा कि वो यहाँ 8 बजे होगा, अली ने बताया कि वो यहाँ 8 बजे होगा। सी, अली के साथ जो आपकी कन्वर्सेशन चल रही थी ना, वो उस वक्त आपका और अली का प्रेजेंट था। जब आपने यही अली की बात आगे बताई किसी को, तो आप अली को रिपोर्ट कर रहे हैं। वो अली वाली बात अब पास में गुजर चुकी है, अब आप उसको आगे रिपोर्ट कर रहे हैं।
So this happens. Will changed into the would in past. Here look. So this sentence is present. I will. When it become past, it changed into the would. Will changed into the would. ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एग्जाम्पल बनाएंगे, इजीली समझ आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं गिनता हूँ 10 तक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जो लोग ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बाय द वे जब मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो इसकी डालूंगा तो वहाँ पे इसको मैं ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लेके डाल चुका हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाह कीजिए, हेल्प योरसेल्फ। शादी वाला घर है तो उसमें आपको इनवाइट किया गया है। 8 बजे आपने वहाँ 4 बजे आपने शाम बजे 4 बजे पहुँच जाना था। ठीक है, तो आपने अपनी सहेली को बताया कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगी, 6 बजे आऊँगी। तो इंतज़ामिया पूछते हैं कि यार वो किधर है वो लड़की जिसने 4 बजे आना था? तो आप बताते हैं कि नहीं वो अम्मी उसने मुझे बताया था कि वो 6 बजे आएगी। अम्मी जी, अम्मी कह लें या जो भी बंदा इंतज़ामिया में था, whoever was in admin, जो भी उसको लुक आफ्टर कर रहा था अरेंजमेंट्स को, जब उन्हें आपने उसको रिपोर्ट करनी है अपनी बात तो कैसे कहेंगे? अम्मी मुझे उसने बताया था कि वो 6 बजे आएगी। उसने मुझे बताया था कि वो 6 बजे आएगी। सलाम एवरीवन, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आपा कह लें अलिशबा ने मुझे बताया था, शाइस्ता ने बताया था, या जो भी लड़की लिख लें आप कि वो 6 बजे आएगी। Mom, she told me she would be here at 6. Well done. नंबर लेगी जी डोली हमारी बहन। Sir, she told me she would be here at 4 PM. सर उसने मुझे बताया था कि वो यहाँ 4 बजे होगी। सी होगी, you reporting someone's speech in present. She said she would be here at 6 o'clock. Well done. Hina told me that she would come at 6 o'clock. Great. She will told me she would be late. हुमा ये क्या लिख दिया? She will told. Will तो आई नहीं तरह। She told that she would be late. उसने बताया था कि वो लेट हो जाएगी। will नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अच्छा, you know what guys, okay, let me give you some more examples, then we change it to the next level to see how much you have perceived this information. Okay, for example पार्टी होनी है कहीं पे भी, ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम मैंने लास्ट टाइम भी कोट की थी। कहीं पे आई मीन देयर आर 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त हैं, उन्होंने मिल के प्लान किया है कि एक पार्टी चलानी है, कुछ पार्टी होगी। तो उसमें एक बंदे ने कहा कि जी मैं सीटिंग अरेंज करूंगा, एक ने कहा मैं खाना अरेंज करूंगा, एक ने कहा था कि मैं पैसे दे दूंगा, और एक ने कहा था कि मैं कुछ कर दूंगा, अरेंजमेंट्स कर दूंगा, रेस्ट प्रॉब्ली डेकोरेट द रूम और हाउस व्हाटएवर। तो तीनों दोस्त इकट्ठे हो गए, लेकिन जिस बंदे ने दोस्त ने खाना लाना था, तो बाकी दोस्त पूछ रहे हैं कि उनको श्योर नहीं था कि उनमें से खाना कौन सा लाएगा। तो वो पूछ रहे हैं कि खाना किसने लाना, खाना कौन लाएगा। तो उसमें से एक बंदा बोलता है कि अहमद ने बताया था, या शाइस्ता ने कहा था कि वो खाना लाएगी, या अहमद ने बताया था कि वो खाना लाएगा। वो कहते हैं ना यार क्या हो गया, हर चीज़ रेडी हो गई है, हाउस इज़ रेडी, एवरीथिंग रेडी, वेयर इज द फूड? खाना कौन लाएगा भाई, खाना कौन लाएगा, या खाना कौन ला रहा है? ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग द फूड, और हु विल ब्रिंग द फूड? ला रहा है, हु इज़ गोइंग टू एंड विल, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये दोनों चेंज हो जाएंगे पास्ट में जाके वुड में, ये भी चीज़ याद रखिएगा। इट्स नॉट जस्ट विल, इवन दो
गोइंग टू भी एक ज़्यादा डिस्कशन है करेंगे, ये भी फ्यूचर को शो करती है, थोड़ा हाई स्ट्रक्चर। बट एनीवे, कीप दिस थिंग विल इन योर माइंड एंड सी। शाइस्ता ने कहा था कि वो खाना लाएगी, या अहमद ने कहा था कि वो खाना लेके आएगा? हाउ वुड यू डू दैट? लेट मी नो, लेट मी सी। Ahmed told me he would be bringing the food. वाह जी वाह, अंबर एक हाथ आगे निकल गई है। Great, well done. Ahmed said he would bring food. Well done, Dolly. Ali told me that he would bring food. Great, well done. जो अंबर ने लिखा है ना वो थोड़ा well done, great है। He would be bringing the food का मतलब है वो ला रहा होगा। Ahmed told that he would be bringing the food, वो खाना ला रहा होगा। He would bring the food, वो खाना लाएगा, ये सिंपल चीज़ होती, ठीक है। Ali told me that he would bring the food, ठीक, well done प्रीत, गुड हो गया जी। शाइस्ता said she would bring food, शाइस्ता ने कहा कि वो खाना लाएगी, ठीक हो गया जी। Ahmed said that he would the food, he would bring the food probably, ये लिखना चाह रही थी आप मेरा। Great, well done, nice. See guys, you know, I am pretty much sure that you guys understand how will is changing into the wood according to this situation. When you report something of someone's situation or condition to another person, this is how we change will into the wood. Right, okay, let me see how much you have gone through to understand this will and wood structure. So I'm going to give you an example to see how much you have understood. Okay, Ayan told me that he would bring some food. Great, well done guys, thank you very much, really appreciate that. सुने मुझे अब गौर से, अब मैं देखता हूँ कितने लोगों ने इस चीज़ को समझा है। बात वही है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के मैं करने लगा, ठीक है। लुक, अल्लाह करे कि ये चीज़ सच हो। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल एंड आई वांट दिस टू बी ट्रू इन योर लाइफ समडे इंशाल्लाह। आप लोगों ने टिकट कटा ली अपने पाकिस्तान की या इंडिया की, जिधर आपके भाई, जिधर आपके घर है, तो टिकट कटाई है, आप लोग बैठे हुए हैं घर में, बंदे आपको मिलने आए हुए हैं। तो एक दिन पहले आप बैठ के कहते हैं तैयारियां शारियाँ हो रही हैं, आप लोग बता रहे हैं बंदों को, है कल 6 बजे असी इस टाइम पाकिस्तान होवांगे, कल 6 बजे असी इस टाइम इंडिया दे होवांगे। टाइम चल रहा है रात का 10 का 8 का, मेहमान आए हुए हैं, कोई आके चीज़ें आपको दे रहा, हमारी ये चीज़ ले जाना, कोई आपको पैसे दे रहे हैं अमानत ले जाना, इंडिया में हमारे फ़लाने फ़लाने बंदे को, पाकिस्तान में फ़लाने फ़लाने बंदे को दे देना। आप कह रहे हैं कि वी विल बी इन पाकिस्तान और इंडिया टुमारो एट 6 PM, कल हम 6 बजे पाकिस्तान में होंगे या इंडिया में होंगे, ठीक है। अब देखना क्या हुआ, कल आप 6 बजे इंडिया या पाकिस्तान नहीं पहुंचे, फ़्लाइट लेट होगी, कुछ मसला गड़बड़, 6 बजे की बजाय आप फिर कह लें कि रात को 12 बजे पहुंचे, 6 घंटे लेट हो गए। जब आप 6 घंटे लेट पहुंचे, आप पाकिस्तान या इंडिया पहुंच गए, वहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे, यार वो कल हम बैठ के ये बातें कर रहे थे कि हम 6 बजे पाकिस्तान होंगे, 6 बजे इंडिया होंगे, हमने सोचा था कि हम 6 बजे पाकिस्तान होंगे। ये जुमला अक्सर आप लोग बोलते हैं, हमने सोचा था कि हम 6 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, हमने सोचा था कि हम ये चीज़ कर लेंगे, हमने सोचा था हम ये हो जाएगा, हमने सोचा था ये चीज़ होगी। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इसमें भी आपने विल को वुड में चेंज करना होता है, ठीक है। सो नाउ आई वांट यू टू पीपल टेल मी और ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू द इंग्लिश यूजिंग द मॉडल वर्ब वुड, कि हमने सोचा था कि हम कल 6 बजे इंडिया पहुंच जाएंगे, हमने सोचा था कि हम 6 बजे पाकिस्तान होंगे या इंडिया होंगे या पहुंच जाएंगे, वट एवर इज़ ईजी फॉर यू। इसको ट्रांसलेट करें और लेट मी सी हु ट्रांसलेट्स बेटर। गो ऑन गाइस। हमने सोचा था कि हम 6 बजे पाकिस्तान होंगे, हमने सोचा था कि हम 6 बजे इंडिया होंगे, हमने सोचा था हम 6 बजे पाकिस्तान या इंडिया पहुंच जाएंगे। वट एवर इज़ ईजी फॉर यू टू ट्रांसलेट, कंसेप्ट इज सेम थिंग।
Okay, we thought we would be in Pakistan at 6 p.m. Okay, Dolly, ठीक है. Yesterday we were thinking we would be in Pakistan at 6 p.m. Ambersha, is that really you today? कोई मदद तो नहीं कर रहा आपकी? मेराल ने लिखा है we thought that हमने सोचा था tomorrow we would be in Pakistan at 6. नहीं मेराल जुमला ठीक है लेकिन यहाँ पे tomorrow नहीं आएगा. tomorrow नहीं आएगा. No. tomorrow उस चक्कर में आएगा जब आपने will यूज़ करना है. आपने शायद मेरी बात को गौर से सुना नहीं मेराल. यहाँ पे tomorrow नहीं आएगा. So if you don't know about the time is good. Okay. We thought that we would be there at 6 o'clock, but unfortunately, ठीक हो गया जी, quit हो गया थी. Day before, we were thinking we would be in Pakistan at 6 o'clock. Well done, Huma. No, भाई. I thought I would be in India at 6 p.m. At जो होता है वो आप एग्जैक्ट टाइम को शो करते हैं. बाय लगा लें, बाय भी आपके पास गुड ऑप्शन है. दो एट इज़ अ गुड ऑप्शन एज वेल, बट बाय इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन हेयर. हमने सोचा था कि हम 6 बजे तक बाय 6 o'clock. सी See, okay. Now I'm gonna give you a sentence which is present plus future. उसकी जो पहला स्ट्रक्चर होगा, पहला जुमला होगा वो प्रेजेंट में होगा, उसके साथ वाला फ्यूचर में होगा. आपने जब इसको पास्ट में लेके जाना है ना, जहाँ पे प्रेजेंट वाला जुमला होगा उसको पास्ट में कर देना है और जहाँ पे विल आएगा उसको अपने वुड में कर देना है. ठीक है. आई थॉट वुड बी इन इंडिया. ओके ग्रेट. लुक, आई एम नॉट हंग्री सो I'll just have water. Look, आप किसी के घर में जाते हो, आप अपने घर में जाते हो तो आपकी अम्मी, आपका भाई बहन जो भी आप कहते हैं कि आप खाना खाओगे तो आप आगे कहते हैं नहीं मैं हंग्री नहीं हूँ. आई एम नॉट हंग्री, मैं सिर्फ पानी लूँगा. सो I'll just take water. इसी को जब आप पास्ट में लेके जाओगे तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? फॉर एग्जांपल, मैं भूखा नहीं था इसलिए मैंने कहा कि मैं सिर्फ पानी लूँगा, या मैंने कहा उनको, या मैंने सजेस्ट किया, जो भी कह लो. मैं भूखा नहीं था इसलिए मैंने उन्हें कहा कि मैं सिर्फ पानी लूँगा. हाउ वुड यू डू दैट? इसको बनाएं. मैं भूखा नहीं था इसलिए मैंने कहा कि मैं सिर्फ पानी लूँगा. I wasn't hungry, I just told them I would take just water. अंबर ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. I can't believe. I mean, honestly, because. Anyway, we'll talk about this later. But anyway, really, really good, man. I said to them, I'm not hungry. I will just take water. Nah. Pretend. Pretend कौन? Sorry, Dolly, not pretend. Dolly, ना. See, वो will से तो जान छुड़ानी है हमने. Would लगाना है. I was hungry. I told that I would take just water. See, मैं भूखा नहीं था इसलिए मैंने कहा कि मैं सिर्फ पानी लूँगा. मैंने कहा means you're talking about the past. Something happened in the past. What happened? The thing happened. You refused to eat and you said you'll just drink water. This thing happened in the past and you're putting it in present. I wasn't hungry. That's why I told them I would like to have some water. ये भी ठीक है मेरा, ठीक है, good, well done. I just told them I just need water. No. Am I sufficient? No. I told them I would just have water. मैं सिर्फ पानी लूँगी. I would just have. I told them. Told से आपको पता नहीं चल रहा पहले जुमले से कि यह पास्ट में बात हुई है कोई. I'm not hungry. I just told them
I would like some water. ठीक है जी हुमा. I wasn't hungry, that's why I said I would like to have just water. ठीक है जी. भाई आपका तरीका बहुत अच्छा है खाने का. क्रेडिट goes to you. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. See, you have understood. रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जाके कैसे विल वुड में चेंज हो रहा है, जैसे कैन कुड में चेंज हुआ था. अली सेड ही कैन ईट 10 चपातीज. No, Ali says he can eat 10 chapatis. Ali told me that he could eat 10 chapatis. कैसे चेंज किया था हमने कैन को में? सेम वे will changes into the would. See, अभी जो मैं जुमले दे रहा हूँ इसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि अली टोल्ड, शाइस्ता सेड, रीमा टोल्ड, जोसेफ सेड वगैरह, फिर उसके बाद 2 कामा लगाया नीचे, फिर ऊपर 2 कामा इन्वर्टेड जो भी होते लगा के, फिर वो प्रॉपर जो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहा था वो तो लिखने की हद तक होता है. लेकिन जो रियल लाइफ होता है स्पोकन इंग्लिश के अंदर वो डायरेक्ट जुमले बोलते हैं. इसलिए मैं डायरेक्ट जुमले बोल रहा हूँ, आप इसको चेंज करें. ठीक है, ये चीज़ होती है. कैसे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में. लुक, ओके, सो व्हाट हैपन्स. आप लोग शादी की तकरीब में गए हो, प्रोफेशनल फोटोग्राफर आया हुआ था, वो उसने शादी की तस्वीरें ली. आपने भाई जी क्या शदाब किस्म का आपने अपना लहंगा पहना, कपड़े पहने हुए, बच्चों को तैयार किया हुआ, फ़ोटोशूट चल रहा था. आप बैठ के आए मेरी एथू पिक्चर लो, एथू पिक्चर, एक ऐसे हैं. फिर जाते हुए आपने अपनी सहेली को कहा कि जो शादी दियाँ फिल्म तस्वीर कटवानियां ना, तो इस तरह करी वो मैनू भी ईमेल कर दी, व्हाट्सएप कर दी हैं. सो व्हाट हैपन्स, जब आपने अपनी सहेली को कहा ना कि शादी की तस्वीर मुझे भी भेज देना, तो वो कहती है ओके डोंट वरी, आई सेंड यू द पिक्चर्स. ठीक है, आई विल सेंड यू द पिक्चर्स. आपकी सहेली कहती है डोंट वरी शाइस्ता, आई सेंड यू द पिक्चर्स. पिक्चर तुम्हें मिल जाएंगे. आई नो यू हैव स्ट्रगल अ लॉट टू टेक पिक्चर्स. येस, आई सेंड यू द पिक्चर्स डेफिनेटली. जब आपने जाके अपने हस्बैंड को, अपनी सिस्टर को, अपनी किसी और से बतानी आए आज तो मैं कपड़े सोने पाए दिए, तो फोटोग्राफर ने तस्वीर लिया ना है, तो मैनू मेरी सहेली ने क्या वह जिहदी शादी सी कि वह मैनू तस्वीर भेजेगी. पंजाबी में कह रहा हूँ. मैनू मेरी सहेली ने क्या कि वह मैनू तस्वीर भेजेगी. और उर्दू में हो जाएगा मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि वो मुझे तस्वीरें भेजेगी. सी, अब इस चीज़ को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. द रियल सेंटेंस वाज, जो जहाँ पे विल लगेगा ना, वो था आई विल सेंड यू द पिक्चर्स बिकॉज योर फ्रेंड हु वाज गेटिंग मैरिड ऑन द डे ऑफ द मैरिज, शी टोल्ड यू, शी सेड दैट. नहीं, ये तो मैं आपको इसका जवाब बता रहा हूँ. नो, उसने कहा कि उस वक्त जो प्रेजेंट चल रहा था ना, आपने कान में कहा क्या फोटोग्राफर जो तेनों तस्वीरें भेजेगा ना, मैनू ही व्हाट्सएप कर दी. तो आगे से कहती है घबराने की लोड़ नहीं, तस्वीरें तेन पहुँच जाएंगी, मैं तेन ईमेल कर देंगी, तेन व्हाट्सएप कर देंगी. जब यही बात आपने जाके किसी और सहेली को, अपनी माँ को बताई कि लिशबा की शादी थी, वो मुझे तस्वीरें भिजवा देगी या वो मुझे तस्वीरें ईमेल कर देगी, सेंड कर देगी. लिशबा की बात को आप आगे रिपोर्ट कर रहे हैं टू योर मदर, टू योर सिस्टर, टू योर अदर फ्रेंड. सो हाउ विल यू ट्रांसलेट अ लिशबा सेंटेंस that she will send you the pictures into the reported speech while you're telling it to your other people? How the world is going to change into the wood? Let me know in examples. I'm coming back. Okay. My friend said to me she would send to me my pictures. She would send me my picture. To लिखने की ज़रूरत नहीं है टोली. My friend told me that she would send me the photos. ये भी ठीक है. Well done Miral. My friend told me that she would send me my pictures. ये भी ठीक है जी. She said she would send me the pictures. Very easy and simple, Ati. Thank you very much. To the others as well. See, when you are reporting someone's speech, how it is changing in past. The will is taking the would is taking the place of will in past. Okay जी, my friend told me she send me the picture. नहीं, she would, हुमा would. मेरी सहेली ने मुझे कहा कि वो मुझे तस्वीरें भेजेगी.
गाइस ये चीज़ साथ में याद रखें, भेजेगी वो मुझे भेजेगी, इससे पहले क्या था, पास्ट का जुमला था, मेरी सहेली ने मुझे कहा, मेरे अब्बू ने मुझे कहा, या उसने ऐसा किया, उससे पहले पास्ट सेंटेंस आएगा, तब आगे जाके विल वुड में हो जाएगा चेंज। ये चीज़ याद रखना। Remember. So as I said earlier, there are two ways to look. I'm going to show you literally before I explain to you in my own. See guys, यहाँ पे तो था ना डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के माहौल में हमने इसको पढ़ा था। अली सेड, फिर कामा लगाया, फिर दो कामे इत्थे लाए, आई विल बी हेयर एट 8 PM, फिर इत्थे कामा नीचे लाया, फिर इनू दो कामे ला के बंद कर दिता जुमले नू। फिर इनू जदू खोलिया तो अली टोल्ड दैट, कामे की जगह डैट आया, ही वुड बी हेयर 8 PM। कैसे ये जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ते थे उस हिसाब से हमने देखा, लेकिन जब स्पोकन इंग्लिश की बात होती है तो हम ऐसे करते हैं। वी विल बी इन पाकिस्तान बाय 6 PM। बैठ के बात चल रही थी, कल हम 6 बजे पाकिस्तान हो गए, फिर पाकिस्तान 6 दी बजाय राती 12 पहुँचे, तो क्या हुआ, वी थॉट वी वुड बी इन पाकिस्तान बाय 6 PM। हमने सोचा था कि हम 6 बजे पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, ठीक है। इधर प्रेजेंट में बैठ के आप फ्यूचर की बात कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, अंदाज़ा लगा रहे थे। जब आप वो अंदाज़ा आपका गलत निकला, 6 के बजाय आप रात को 12 बजे पहुँचे, तो फिर आपने क्या कि हमने सोचा, यार मैं सोचा सी कि मैं एग्ज़ाम पास कर लवांगा, यार मैं सोचा सी कि मैं उस टाइम तक पहुँच जाऊँगा, और यार मैं सोचा सी कि मैं बड़ा हो के पायलट बनाऊँगा, और यार मैं सोचा सी कि मैं कर लूँगा ही, मैंने सोचा था कि मैं ये कर लूँगा। आई थॉट दैट आई वुड डू दैट। पीछे पास था, मैंने सोचा था, मैंने कहा था, मैंने सुना था, ये चीज़ होती है। ओके, सो रिमेंबर दैट थिंग। और भाई अगर हम बोलें ऐसे कि मैंने कहा था मैं ये करूँगी, वही चीज़ अभी बताइए मैंने। अलीना टोल्ड मी शी वुड सेंड मी द पिक्चर्स। एग्जैक्टली भाई, मैंने कहा था ना कि मैं आज लेट आ जाऊँगा। आपके हस्बैंड अक्सर बीवियों को बोलते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, अरे जब बीवी कहती है आप क्यों लेट आए आज, फिर तो उसमें कहता है वो अल्लाह दी बंदी है, मैं तुमने क्या सी ना कि आज मैं 20 मिनट लेट हो जाऊँगा, आधा घंटे लेट हो, क्यों मेरा दिमाग खा रही हैं। तो वही चीज़ है, वही चीज़ होती है। लुक वाइफ, आई टोल्ड यू आई वुड बी लेट। ये नहीं करना कि आई विल बी लेट। हम लोग विल कहते हैं ना। मैंने कहा ओ बेगम, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं आज लेट हो जाऊँगा, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं वाइफ आई टोल्ड यू, जाने मन आई टोल्ड यू आई विल बी लेट। विल नहीं कहना, वुड कहना है। आई वुड बी लेट, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं लेट हो जाऊँगा। आपने वो 1-2 घंटे पहले वाली स्टोरी आपने भी बयान करनी है, लेकिन वहाँ पे वुड लगाना है। ओके, सिंपल थिंग, ये चीज़ याद रखें। क्लियर हो गया गाइस ये चीज़? मुझे सब बताएं, क्लियर हो गया? किसी की कन्फ्यूजन है पहले उसको दूर कर लेते हैं, फिर अगले इसी की एक और चीज़ है उसको देखते हैं। Guys, I want you to tell me in comment box if this is not clear or clear, so we proceed further. Miral, I want you to tell me. So for all the actions and speech for the past we use would. Exactly, clear. Well done, Dolly. Well done, great. So this makes me believe that we are clear on this point, so we need to go to the further down to the other uses. The same use but in a different way. यू नो ये एक ऐसी चीज़ होती है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग छोटे होते हो, 10 साल के होते हो, तो उस वक्त आप लोगों की बहुत सी एम्बिशंस होती हैं, बहुत सारे ख्वाब होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, क्योंकि आप किसी बंदे को देख के उसको आइडल बनाते हो, फिर आपकी कोशिश यही होती है आप उसके नक्शे कदम पे चलो और वही चीज़ बनो। फॉर एग्ज़ाम्पल सम पीपल वो टीवी के ऊपर ड्रामे देखते हैं कि डॉक्टर कैसे काम करते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं 8-10 साल के, वो कहते हैं कि जी मैं भी बड़ा होऊंगा तो मैं डॉक्टर बनाऊंगा, या मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। बीइंग अ डॉक्टर इज़ योर, कोई भी डॉक्टर जो होता है ना वो आपकी इंस्पिरेशन बन जाता है। तो आप लोग फिर वो 8-10 साल की उम्र में ये अपने जो एम्बिशंस होती हैं उसको आप बोलते हो, बताते हो। इवन दो व्हेन यू गो टू द स्कूल, इट लिटरली हैपन टू मी, इट रियली हैपन टू यू पीपल एज वेल बैक इन पास्ट व्हेन यू वर इन स्कूल। Someday your teacher could have asked you,
बच्चे बच्चों आप बड़े होके क्या बनोगे बारी बारी, तो सब खड़े होके, कोई कहता है सर मैं फ़ौजी बनूंगा, मुझसे पूछा था, मैंने कहा था मैं बैंकर बनूंगा। कोई बोल रहा था कि जी मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोल रहा था मैं पायलट बनूंगा, कोई बोल रहा था कि मैं ये बनूंगा। सब बच्चे बताते हैं। सी, मैंने बताया था 10वीं क्लास में कि मैं सर बड़ा होकर बैंकर बनूंगा। 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, तो आज मैं बैंकर हूँ, बैंक की आला जॉब के ऊपर लगा हूँ, 1 लाख रुपया मेरी तनख्वाह आ रही है। तो मैं बैठ के अपने 20 साल पीछे वाली बात को याद करूँ, यार 10वीं क्लास में मेरे टीचर मेरे को पूछा थी, काका वड्डा हो गया तू की बनेगा, तो मैं क्या थी बैंकर बनागा हूँ, तो देख लो मैं वड्डा बैंकर बन गया, 1 लाख 1.5 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे मैं। तो बैठ के सोचते हैं अरे मास्टर जफर पूछे सी हैं, मुझे पता था कि मैं बड़ा होकर बैंकर बनूंगा। आप ये जुमला बोलते हैं, ये सोचते हैं, मुझे पता था कि मैं बड़ा होकर बैंकर बनूंगा, मुझे पता था कि मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा, मुझे पता था कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, मुझे पता था मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। तो वहाँ पे भी विलवुड में होता है आई न्यू दैट, मुझे पता था, आई वुड बी अ डॉक्टर, आई वुड बी अ बैंकर, आई वुड बी अ टीचर, आई वुड बी वट एवर यू कैन से। तो ये वो चीज़ होती है, ठीक है। हमसे किसी ने नहीं पूछा। अभी पूछने का फ़ायदा भी नहीं है। और कितना बड़ा होके बनना है कुछ। अच्छा मैं एक दिस इज लिटरली हैपन, आई एम नॉट गोना लाई टू यू। मेरे ख्याल से उसी क्लास में किसी टीचर ने बच्चे से पूछा था, एक खड़े करके बारी बारी पूछ रहे थे ना, एक ने कहा था कि सर मैं बड़ा होकर दूल्हा बनूंगा। तो टीचर ने कहा तेन बड़ी जल्दी शादी करन दी। आई न्यू दैट आई वुड बी अ ग्रूम, ग्रूम ही बोलते हैं दूल्हे को, ये ग्रूम, आई न्यू दैट आई वुड बी अ ग्रूम वन डे, सी लुक आई गॉट मैरिड, आई गॉट मैरिड, प्रेडिक्शन हैज कम इनटू द एग्जिस्टेंस, प्रेडिक्शन ट्रूथ हो गई है। Right, guys. You know, there is another use of wood which only English people really use this structure. इंग्लिश जो लोग होते हैं जिनकी नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जो प्रॉपर किस्म के गोरे होते हैं, जहाँ पे पढ़े लिखे होते हैं, वो ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। दो कि मेरी इंग्लिश फर्स्ट ज़ुबान नहीं है, तो मैं इसी बात को ज़रा डिफरेंट तरीके से करता हूँ, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने सोचा अब रिकॉर्डिंग चल रही तो इसके अंदर इसको ले हम। यूज़ ऑफ वुड व्हेन यू हैव टू रिफ्यूज़ समथिंग, जब आपको कोई चीज़ रिफ्यूज़ करनी होती है, ना करनी होती है ना, तो वहाँ पे भी आप वुड का स्ट्रक्चर लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये जुमला मैंने देखा था कि आप सुबह उठ रहे हैं काम के लिए, यहाँ पे मैंने यूट्यूब की वीडियो में देखा था, आप सुबह काम के लिए उठे हैं, आपने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, या मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई, या साइकिल पंक्चर हो गई, आपने काम पे जाना था, तो आप लेट हो गए। जब आप काम पे पहुंचे, आपका आपका जो एम्प्लॉयर होता कहता है भाई बेटा क्यों लेट हो गया, तो आप कहते हैं यार सर मेरी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी इसलिए मैं लेट हो गया, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं थी हो रही। तो वहाँ पे आप कहते हैं कि माई कार रिफ्यूज्ड टू स्टार्ट, मेरी गाड़ी ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। गाड़ियाँ तो इनकार नहीं करती, बट दिस स्ट्रक्चर द पीपल यूज। तो वहाँ पे लोग वुड का भी इस्तेमाल करते हैं। माई कार वुड नॉट स्टार्ट, मेरी कार स्टार्ट नहीं होती थी। दिस इज़ द रीज़न आई केम लेट, मेरा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। माई फ़ोन वुड नॉट ऑन, ये वुड नॉट टर्न ऑन, मेरा फ़ोन ऑन नहीं था हो रहा, ये मेरा लैपटॉप ऑन नहीं था हो रहा, ये रहा था आ रहा है, लेकिन जब इंग्लिश में बोलेंगे तो वुड नॉट फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है जी, ये चीज़ होती है। लेकिन मैं इस स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं करता क्योंकि ये हाई लेवल का स्ट्रक्चर है। दो आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज बट आई डू नॉट यूज़ दिस यूज़ ऑफ वुड बिकॉज सिंपली से रिफ्यूज्ड। मैं कह देता हूँ कि जी व्हेन आई वोक अप आई ट्राई टू टर्न ऑन माई कार, इट कुडंट स्टार्ट, ये स्टार्ट नहीं हो सकी, या कह लें कि इट डिडंट, my car isn't working when I turn it on in the morning, so this is the reason sir I am like simply मैं बात कर लेता हूँ। तो मैं ये वुड के वाले स्ट्रक्चर में पढ़ने की कोशिश नहीं करता बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि मेरा अभी वो लेवल नहीं है कि मैं किसी के साथ जाके इस तरीके से बात करूँ प्रॉपर, दो मुझे करनी चाहिए। बट आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि ये चीज़ भी होता है, जब भी आपने कोई भी चीज़ का जो रिफ्यूज़ल होगा, ना होगी, उसको पास्ट में
उसको जब आपने पैटर्न में बात करनी है वहाँ पे आपने वुड नॉट लगाना है। हम लोग डिड नॉट लगा के, कुड नॉट लगा के भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो गया।